Vananchal TV24 Live. This program, Bake Off, is sponsored by RDS Public English Medium School, Bargawan, Namkum. नमस्कार, मैं हूं दीपक नाग। वानांचल टीवी 24 के लिए नागपुर स्टेशन से कर रहा हूं एक समाचार। आज कुछ मुद्दों को लेकर, जमीन के मुद्दों को लेकर हम यहाँ बात करने जाएंगे। सबसे पहले हम अपने पैनलिस्ट जो हमारे यहाँ में खड़े हैं साथ में, हमारे गेस्ट, उनके साथ मैं उनका परिचय उन्हीं से कराऊँगा। आप अपना परिचय। मैं नवीन सोनी, भारतीय जनता इंडिया मंडल का महामंत्री। आप पिंटू सिंह, भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता, सब सांसद। आप बता दिए आपका परिचय। संतोष कुमार, यहाँ का निवासी दुकानदार। अच्छा, बहुत अच्छे सारे लोगों से हम परिचय कर लिए। क्योंकि शुरू में मैं थोड़ा कहना चाहूँगा, कुछ ऐसे तो हम जानते हैं कि समस्या हमेशा जब से आज़ाद हुई है, आज़ादी के पहले से समस्या रही है देश में, और इनको परिवर्तन करने के लिए, अच्छे समय लाने के लिए लोगों के बीच में राजनीति दल के लोग आते रहे हैं। और वो आश्वासन थी जिला परिषद वाले कर रहे थे, और ग्रामीण लोगों का विरोध, ग्रामीण का विरोध कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ग्राम सभा का माध्यम से। तो आप लोग क्या करते, कभी आप लोग मालूम कर रहे हो ग्रामीण हमला करेगा तो आप पहुँचिए पार्टी तो उधार गई। तो वो करके आप हमारे साथ में था। आप बताइए। हमारा सरकार पहले इसको दिया ना कि इतना मेरे स्टेट में बढ़ पड़ा। तो बोले कि हम चलिए इसका मतलब लगाए, अपने लेवल पे लगा दिए। आप भी हमने पहले इसको प्रोजेक्ट बना के भेजा स्टेट केंद्र सरकार। अब केंद्र सरकार यहाँ पर देखना है कि प्रोजेक्ट बनाया कि यहाँ कहाँ से बाढ़ पड़ा, पूरे राज्य में किस जगह में बाढ़, उसी का वो लोग मना कर रहे हैं। राज्य सरकार का पहल पे ही देर हो रही है। देर हुआ है, बिल्कुल देर नहीं है। क्या है, देखिए राज्य सरकार की तरफ से निष्क्रिय और फेल उसका बहुत फायदा तो आपको विचार होगा। जैसे सूखा राहत अभी देखे होंगे, मुख्यमंत्री जी हर गांव में जल चौपाल लगवाए कर्मचारी लोगों को। मुख्यमंत्री जी खुद घूमे, लेकिन उस पूरे कार्यक्रम में जिसको यह जिम्मेवारी मिला था करने का, वो राज्य सरकार कर्मचारी था, वो 2 महीना लगभग 70 दिन तक वो लोग 70 दिन तक वो ये था, क्या बोलते हैं, हड़ताल में। तो क्या और किस पे मुद्दे पे हुआ? मेरे पास ऐसे कृषक हैं जो मैं बता रहा हूँ कि 2019-20 से मुख्यमंत्री जी जब जन चौपाल लगा कर गाँव में गए थे, उस समय लोगों ने मुख्यमंत्री को अपना ज्ञापन सौंपा है कि हमारा यह जमीन 0-0 हो गया है, हमको सुखाड़ का पैसा नहीं मिला, कभी बरसात का। वो आज भी फाइल घूम रहा, धूल झोंक रहा, काम नहीं हुआ। मेरे पास 100, अभी मैं नाम लेकर आपको उदाहरण बता सकता हूँ, 100 लोग नाम बता सकता हूँ। काफी होता है। एक लाली पंचायत आपको मैं बता रहा हूँ, एक महेंद्र महतो जी 2020 में उन्होंने जाकर मुख्यमंत्री का जो जन चौपाल लगा था, उसमें उन्होंने दिया कि हमारा सारा खानदानी लेने 0-0 हो गया, और हो भी गया होगा। वो काफ़ी दिन से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इतना निकम्मा प्रशासक, सरकार में बैठे हुए लोग, सरकार के अधिकारी, वो 4 साल से आदमी हरासमेंट होके एक दिन बोला कि हम यहाँ सुसाइड कर लेंगे। आपको लगता है किसान सुसाइड ये देखिए एकदम क्यों नहीं, जिसका 32 एकड़ जमीन है, और वो लाली जैसा ग्रामीण क्षेत्र जहाँ जमीन का कोई बहुत ज़्यादा मूल्य नहीं है, लेकिन आज अंचल में उससे लाखों रुपया खर्च 32 एकड़ जमीन देखकर, 32 एकड़, लेकिन वो जमीन बेचने का लाली का तो 32 लाख रुपया नहीं मिलेगा। वैसे कृषक को बताया जा रहा है, आज खाद बीज का प्राइस कीजिए, आप सारे अंचलों में जाकर देखिए, सारे दलाल लोग, लोग हावी हो गए हैं।
हर विषय पे बीजेपी कह रहे हैं कि आप पे जब शासन का व्यवस्था जब आपकी राजनीतिक दल से देखी जाती है तो कोई काम नहीं हो रहा है और दलालों का इसमें अभी प्रभाव बढ़ता गया है। बात नहीं आपको लगता है छोटे भाई पिट्टू बाबू मैं बताना चाहता हूँ फिर भी जिसको क्या ही बोल गए इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उन किसानों को आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, उग्रवादी कहा, माओवादी कहा, डकैत कहा, चोर कहा, आज उनको झारखंड में किसानों की बात पर रोना आ रहा है। हमने यहाँ किसानों के लिए जितना काम किया है उतना पूर्व के 18 साल में नहीं हुआ। मैं आपको बता दे रहा हूँ ये तो भाई नेम ने जिस बता रहे दिन हैं। से केंद्र सरकार के लोगों का दौड़ा हुआ और एक सारे स्टेट में पैसा जारी हो चुका, अंडर प्रोसेस है। इस बात को ये भी जानते हैं कि शिविर लगा करके लोगों को चिन्हित किया आपको जा तो रहा ये है, भी मालूम है पैसा कई दिया जा रहा है। योजनाओं का पैसा तो जब भी लौट के भी जाता है बजट देखिए योजना काम नहीं कर रहा जिसमें किसान का ये हो, हर सरकार के साथ गरीबों होता का। है। देखिए ये पहली बार नहीं हुआ है। 18 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया, आंकड़ा मेरे पास नहीं है। हर साल बजट फेल होता था, पूरी पैसा काम नहीं होता था। मत हूँ हर साल तो आपको ये मानना है और ये भारत सरकार में भी होता है, कांग्रेस के समय में भी होता था और आज भी होता है। जो बजट है पूरा कोई खर्च नहीं कर पाता। आपको लगता है कि जो लोग हाँ। जो भी हो किसी भी पार्टी का जनप्रतिनिधि बन के जाते हैं जो बोलता हम सर्वहारा वो अपने ही काम करते हैं अपने ही शौक पूरे करते हैं। विधानसभा घूमिए तो आपको लगे नहीं देखिए जनप्रतिनिधि को जनता ने चुना है और जनता का जो चुना हुआ व्यक्ति है कभी जनता के साथ गलत करना जानबूझ करके तो नहीं चाहता। किसानों का साथ ये दुर्व्यवस्था किसानों की बात नहीं, किसानों अरे को किसान जनता ने सभी जगह पैसा हमारा मिल रहा है। देश आप में- जबरदस्ती बोल रहे हैं, नहीं आप सभी को पैसा मिल रहा है। तर्क चलता सती हाँ। तो हमारे देश में आपका लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा लगाया था। भैया वर्तमान में इस देश में वो सरकार जो किसानों के आगे कांटा लगाती है, सीमेंट का दीवार खड़ा करती है, तो कहाँ किसान का भला होगा? चलिए वो भी आपका सरकार के ऊपर में आरोप है हाँ? कि वो किसानों को क्रिमिनल बोले हैं, आतंकवाद बोले हैं। अभी आप बताइए बड़ी बात बोले बड़े भाई हैं, बोलिए हाँ एकदम खुल के बोले, बोलिए एकदम से खूब बोलेंगे। जैसा एक दो शब्द इन्होंने बोला कि 18 साल भाजपा साफ इनका कमजोर होगा। उनके जो गुरु जी हैं, हमारे भी दूसरे झारखंड के गुरु जी, उनको जनता भी नकार चुकी है। मुख्यमंत्री का भी चुनाव है, खैर वो सब बात में आएगा। वो तो रघुवर लाल जी को भी जनता हार चुकी है, पूरी सरकार को नकार चुकी है। उसके बाद इनका जो विषय था कि किसान को आतंकवादी बोला गया, हमारे किसी भी नेता ने किसानों का आतंकवादी नहीं बोला। और अरे वो वीडियो है भैया, सारे पत्रकार चैनलों के पास वीडियो है। उसके बाद आपने वो जो भी किसान थे वो किसान कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, सीपीएम माले समर्थित किसान, मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता को भी अलग अलग पार्टी के आज दलों में वही देखते हैं, राजनीतिक दलों के किसान, आज रूप में। वही किसान आप पंजाब में आम पार्टी के सरकार के नाक में दम किए हैं। वही जब किसान जब दिल्ली के बॉर्डर पे थे तो आम आदमी पार्टी रोज उनको लंगर लगाती थी, पानी पिलाती थी। आज उनके सरकार को नाक में दम किए हुए आम आदमी पार्टी के सरकार के कांग्रेस वहाँ पर पंजाब में उनका जो भी मुद्दा है कोई मानने के लिए तैयार नहीं। अच्छा चलिए मुद्दा को छोड़ते हैं। आप जिस जमीन के नीचे खड़े हैं, हम और आप झारखंड का आप भी बॉर्डर छोटा अभी बॉर्डर बाहर का नहीं है, इसीलिए आपको मालूम है कि झारखंड में धरती के नीचे बहुत कमी है। हमको जाओ तो धरती के ऊपर जो गरीबी आपको गरीबी से आप विचार नहीं करते। जिस राज्य में ना पूरे देश को मैं करूँगा गरीब, क्योंकि हमारे देखिए जो बात बोलता हूँ कभी कभी सोशल मीडिया में राजनीतिक दल से लोग नहीं बोलते हैं, सोशल मीडिया में आता है या तो मीडिया में कहीं सुना जाता है कि हमारा देश जो है ना राष्ट्र, ये आपको सुने होंगे राष्ट्र। आप एक बात तो जानते हैं डेफिनेशन होता है, अभी गुरु नहीं है, गुरु था और गुरु बनाया जाएगा। परिभाषा होता है ना, गुरु किस चीज का? हम गरीबी के गुरु हैं, हम करप्शन के हैं, किस चीज का? अगर ऐसा कहा जाता है तो हमारा देश का अवस्था ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज में लगता है कि हम सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। तो ऐसी अवस्था में झारखंड की जमीन में जहाँ खड़े और झारखंड में आज तक जब से झारखंड 22 साल हो गया है, एक कारखाना नहीं खुली है। सरकार तो अब दोनों की रही है, कमो बेची रही है। अभी आप बोलिए कि कोई 17 साल और मैं 4 साल, तो आप 4 साल में एक तो आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पूरा बेरोजगार बैठा हुआ है, कंपनी में आइए साइकिल में दे रहे हैं। कोई मंत्री के पास पैसा, मेरे पास ध्यान है कि कोई मंत्री का इतना ध्यान नहीं तो पैसा की बात है।
तो आप क्या बोलते हैं कि सब नाकाम है? जो भी आए झारखंड बिहार में, मतलब जहाँ में हमारा झारखंड में मंत्रिमंडल में बनने के बाद वो कभी लायक रह ही नहीं गया, तो कुछ गलत रूप में आप नहीं देखते थे। वर्षों से आप सुपर वो भी बंद हो गया। जब से झारखंड में मन की सरकार है ऐसे बंद खुलना भी बहुत बड़ी चीज हमारे आज एसएससी का बात हुई एसएससी का बात क्या हाल है? 1.5-2 महीना से आदमी आंदोलन कर रहा है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो 1924 बंद हो गया। वक्त पर मैं कहता हूँ कि जब जमीन के नीचे मेरे जेब में ही इतना पैसा, तो मैं क्यों ऐसा करके भूखा पेट घूम रहे? झारखंड के लोग भूख क्यों रहे? नौकरी कुछ नहीं है, युवा घूम रहे, गलत काम में नहीं जाएंगे। आप लोग पता ही है जनता के द्वारा सरकार है, जनता के द्वारा चुनी सरकार है, जनता गलत कर रहे हैं ना? नहीं, जब पूंजीपतियों की गोद में खेलने लगेगी हाँ, तो आपको जनता का हक नहीं होना है। तो आपकी सरकार अभी खेल रही है क्या? तो आप नहीं नहीं, एक चीज यहाँ कोई फैक्ट्री बंद नहीं हुआ है हेमंत जी की सरकार में। हेमंत जी कोई हेमंत जी फैक्ट्री बंद नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री नहीं बंद करने की साजिश हो रही है ऐसी सी। राज का नेता है, राज का नेता है। राज्य में मैं कोई आपको राज्य में फैक्ट्री बता रहा हूँ, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड घाट किला जाइए। हमने बंद पड़े माइंसों को खुलवाया है। उसका मामला फला हुआ है। हेमंत सरकार को हिम्मत वाली सरकार मैं बोलता हूँ जो बंद है उसको खुलाने की जो बात, तो थोड़ा सा सीमित हो जाएगा। नया कुछ प्रोजेक्ट क्या है? इतने अंदर में यूरेनियम से लेकर सब कुछ है। सरकार अभी कोई काम नहीं कर रही। सरकार केवल आपस में सरकार को बचाया जाए, या सरकार का कोई नीति नहीं है। सरकार का कोई नीति नहीं है। सरकार केवल आपस में खींचतान है। कांग्रेस अपना खींच रहा है, हम लोगों को लेना है, हमको देना है। कोई भी चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, नहीं, आप समझिए बात को। जो अपने लिए चल रहा है, सरकार की पाया उनका जनता के लिए आरजेडी अलगे बोल रहा है, कांग्रेस अलगे बोल रहा है, जेएमएम अलगे बोल रहा भाजपा है। तो ही बोल रहे हैं। सब अपना ही देख रखा है, भाजपा क्यों कर दिया हुआ है? मैं ये बात बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, कोई नहीं। कौन खोला ब्लूप्रिंट बताइए एक तो कि भाई ये प्रोजेक्ट है कि 500 भैया इस राज्य का बुनियाद ही गलत डाला गया है। उस बुनियाद को ठीक करने में 3 साल लगा हमको। तो क्या फिर अंग्रेज खाना पड़ेगा? नहीं, इसको ठीक किया 3 साल में। 27 कार्यपालिका के नियमों को चेंज किया माननीय मुख्यमंत्री जी। एक मिनट, 27 जो नियोजन नीति से ले करके जहाँ पर कर्मचारियों की बहाली करनी है, गलत किए हम लोग संशोधन कर रहे हैं उसको। एकदम कतई वो जनता के हित में नहीं है। का खतियान जनता के हित में नहीं है। का खतियान पे कोर्ट में अरे भैया तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ से उसको कर देना खत्म कि हम नहीं कर सकते इसको। हम नहीं मानेंगे। हम राज्य सरकार करेगी। आने वाले समय में ये लोग हम चाहते हैं वो अधिकार देंगे, मैं जानता हूँ। ये थोड़ी ना मेरे पड़ोसी जानेगा। नहीं जानते। 1985 जो रघुवर दास जी लाए थे बहुत ही अच्छा था और सबके हित में था। और 1925 का केवल हेमंत जी ये लोगों को भरमा रहे हैं। आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा अगर माइंड वॉश ये है। लगता है कि एक बात बताऊँ, चुनाव में तो देखिए हेमंत जी के पूरे परिवार को भाजपा ने हरा चुके चुनाव। अरे हम हरा चुके, अभी तो हम गुरु सबको जी को साथ हम लोग कर चुके 14 बार हैं। हराए हैं लोकसभा। गुरु जी की पत्नी जो रूपी सोरेन जी है उनको भी हम लोग लोकसभा चुनाव हरा चुके हैं। अभी एक बात हेमंत जी को भी चुनाव हरा चुके अभी हैं। आप दोनों से अभी क्या स्थिति है पिंडी एक बाबू, ये बात बताइए बताइए। ना। अभी भी हम लोग हराने में सक्षम हैं। बालू और खनन पे विशेष अभी ध्यान मैं देंगे। एक बात बोलना चाहूंगा, वाणिज्य ये जानना चाहेगा लोगों आम लोगों के लिए, कोयला बेचो। 2024 में अब की बार किसकी सरकार होगी? मोदी सरकार, मोदी सरकार रहेगी। भैया मोदी सरकार रहेगी। झारखंड में कोई नेता नहीं है, मोदी सरकार बनेगा। यहाँ भी अमेरिका में भी मोदी सरकार, सब जगह मोदी सरकार नहीं है। कोई नेता नहीं है, झारखंड में हमारे पास फर्स्ट फेज से कोई नेता नहीं है झारखंड में बीजेपी का, कोई नेता नहीं। इतना नेता है सब मोदी जी के नाम पर ही इनका होगा। जो जिला अध्यक्ष है उससे भी पावरफुल और लोगों को भलाई करने में हमारे प्रखंड स्तर के नेता पावर रखता है काम कराने में। अरे आप राजनीतिक दल में काम नहीं करेंगे जनता का तो क्या करवाइए? बात है नहीं कोई आसान थोड़ी कर रहा है जनता को काम करा करके, या हमारे ऊपर
मोदी जी का लाल मोदी जी को ये दुर्भाग्य रहा कि आपका रघुवर जी नहीं देखे पूरा समाचार हो गए। जो जस करनी तस भोग गिराता नरक जात फिर क्यों पछताता। तो एक बात ये, लेकिन मैं ये कहना उनके चाहता काम हूँ को आज तक हो नहीं पाया जेल में। अरे जस करनी तस भोग गिराता नरक जात फिर क्यों पछताता। आप पछताने डिबेट से का क्या थोड़ा होगा? मर्यादा बनाइए, कैसे बात करना है, ठीक पैसा है। देने के बाद दो उदाहरण आपको दे रहे हैं, आप शायद वीडियो चला लीजिएगा जाते समय आपको रास्ता नहीं मिलेगा। जब से जेएमएम की सरकार झारखंड बनी है, सरकार कम सर्कस ज्यादा है, इसलिए बोल रहा हूँ। आप ओवर ब्रिज नाम की मत चलेगा, दूर का छोड़ दिया, आप इसी रास्ता सो सकता जाइए, नीचे 2 मिनट रुक कर देखेंगे। आज 3 साल से वहाँ पर काम लगा हुआ है। पेपर ब्लॉक के ऊपर कालीकरण हो रहा है, पेपर ब्लॉक के ऊपर कालीकरण हो रहा है। पहले पेपर ब्लॉक किया गया, फिर उसके ऊपर ही कालीकरण हो रहा है। क्या सरकार ये नेशनल हाईवे का काम है भैया, ये नहीं, राज्य वो सरकार का काम नहीं वो है। नेशनल हाईवे नहीं है, नीचे नहीं, गलत मत नीचे बोलिए। नेशनल हाईवे नहीं है, ट्रांसफर हो चुका है। नहीं गलत मैं बता रहा हूँ आपको। गलत जानकारी, गलत वहाँ से लेके वहाँ गलत तक जानकारी, नेशनल गलत हाईवे जानकारी, का गलत ट्रांसफर जानकारी, मैंने गलत ठेकेदार से ही बात किया, वो बोला गलत नेशनल हाईवे का जानकारी, टेंडर है। गलत जानकारी, ना चलाएगा टेंडर। गलत गवर्नमेंट जानकारी, और राज्य ठेकेदार ने बताया। गलत जानकारी। इस टाउन को, रांची टाउन को 4 लेन के चारों साइड से जोड़ने का काम किया ये रास्ता। एक बात तो लीजिए ना राजा। बीजेपी ने क्या किया? मराठी जिला है, यह योजना मराठी जिला है। चलिए नहीं, ये बहुत बड़ा है, गलत मत बोलिए। मैं अंतिम ये मुद्दा पर मराठी जिला है, वाजपेयी जी के मैं थोड़ा सा अंतिम कोई मुद्दे भी पे आऊंगा, बड़ी दूसरा कुछ योजना बात लेके आए लोग लास्ट बिंदु पे आ रहा हूँ। डिबेट बहुत लंबा होता जा रहा है, मेरा सुनिए जरा। लास्ट मुद्दा डिबेट, अंतिम मुद्दे पे आऊंगा। डिबेट बहुत लंबा होता जा रहा है। सबसे पहले रांची की जो हालत है ना, ट्रैफिक, ये सरकार को मत दीजिए, व्यवस्था तंत्र में आप बोलिए, टाइम लगता है। आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा। अरे भैया हथियार लेके जाए, आटा चोरी वाली को हथियार लेके जाए, जाना पड़ेगा पैसे कीजिए, हथियार लेके जाने। आप लोग क्रिमिनल है, आप लोग हथियार चलाते हैं, हम लोग थोड़ी चलाते हैं। आज हथियार लेके जाने। आज आप 2 दिन पहले का एम्बुलेंस का हालत खराब है, एम्बुलेंस नहीं जा पा रहा है। पुलिस भी भारत सरकार का है, 108। रोड कहाँ का, रोड को और रघुवर जी का सरकार ने कि सुबह सुबह सबको नोटिस करके सारा जमीन को एक्वायर किया, तो आज ब्रिज बन रहा है। नहीं, एक ही आदमी का जमीन है, इसमें जा रहा है, बाकी सारी सरकारी जमीन। अभी वर्तमान में राज्य सरकार वापस नहीं दिखाई कि हम अतिक्रमण नहीं हटा सकते हैं। आप टाउन का छोड़ दिया, हाथ में भी जाके पूछिएगा। आज जो हेमंत सरकार से खुश है ना, 18 साल में कभी। चलिए अब मैं डिबेट को यही समाप्त करता हूँ। नहीं, आप कांटा चोरी नहीं, एक बार मैं जाके आज देखिए। समाप्त करता हूँ। अभी काफी ज्यादा गर्मा गर्म पानी का बात पानी। मुद्दे को नहीं कुछ भैया, आप लोग- जाके कांटा चोरी देखिए, वो जरूर देखेंगे। उसका दूध पानी का पानी हो जाएगा लेकिन जाते वक्त। इसका गर्मा गर्म बात चला, लोगों का भावना पता चला, आपस में सच्चाई भी सामने खुल के आई कि तो अपने दलों को ऑफिस में मोदी जी। ये भी स्वाभाविक है कि अपने दल का सब रक्षा करेंगे, नहीं तो फिर सिपाही क्यों। सर नामकुम से दीपक नाथ अपने सहयोगी सुदेश कुमार के साथ नमस्कार। हम चाह रहे थे हल्ला हो, आप लोग हल्ला के हमको अच्छा लगा। चलिए डिबेट चलेगा, हल्ला नहीं होगा।